आज मैं सुबह जब उठी तो मैंने अखबार एक खोला और इंग्लिश का लीडिंग न्यूज़पेपर की हेडलाइन था और उन्होंने पूरा रिसर्च किया है, बिल्कुल मुझे लगता है, और तथ्यों सबूतों के आधार पर। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आज दिल्ली को उस अखबार से पता लगा कि दिल्ली के वो आम आदमी कहने वाले मुख्यमंत्री जो बंगला, गाड़ी, कुछ सुविधा, सुरक्षा नहीं लेंगे, कह रहे थे उन्होंने सच में अपने घर, मुख्यमंत्री आवास सरकारी आवास है, परमानेंटली टेम्परेरी है, उस टेम्परेरी आवास में उन्होंने जनता का, टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया कारपेट पे, कर्टन्स पे, लग्जरियस उनके जो है बताया जा रहा है टॉयलेट्स बनाने में, और यहां तक भी कहेंगे स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। सो इन सब पे 33 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उन्होंने, है ना। तो बिल्कुल सवालिया निशान है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जवाब तो देना होगा, बिकॉज बहुत आदर्शवादी राजनीति की बातें की थी, बदलाव करने आ रहे थे वो, है ना। सो ये सब पर जनता का, टैक्स पेयर का पैसा जो प्रदूषित हवाओं में, यमुना के पानी को साफ करने में, दिल्ली में किस तरीके से हम महंगाई, बेरोजगार महिलाएं तड़प रही थी कि इतनी महंगाई है, राहत दो। 33 करोड़ रुपया अगर उन महिलाओं पर महंगाई से राहत के लिए दिल्ली की खर्च किया होता तो मुझे लगता है कि दुआएं मिलती, पर अब तो मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आके इस पे जवाब देना चाहिए। और सीएजी ने ऑडिट भी किया है, और सीएजी कोई निजी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था, उसने मोहर लगाई है इस अखबार की जो आज सुर्खियों में आई है। बिल्कुल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है या नहीं। महिला कांग्रेस के चीफ केजरीवाल जिला चकंदी ने उन्होंने कहा कि जो महिलाएं आई थी उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए, वो पंजाब की नहीं थी, वो तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की थी, और कहा कि पंजाब की महिलाएं तो उनके साथ है, और ये भी सजेशन दिया कि कांग्रेस और बीजेपी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि वो साथ में लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, अरविंद जी को अपने खिलाफ एक लहर दिख रही है, चुनाव हारने जा रहे हैं, बुरी तरीके से बौखलाकर उन बहनों को कह रहे हैं, या बीजेपी और कांग्रेस की बहनें, आप घर से बाहर आए, आप उन बहनों को मिले, आपने उनसे बात की, आपको कैसे पता वो किसकी है किसकी नहीं? वो पंजाब से आई थी, है ना, और आपने कहा पंजाब की बहनें आपके साथ है। केजरीवाल जी, तो चुनौती दे रही हूं, भगवंत मान जी को कहिए बसें भरकर पंजाब की बहनों को अब आप लाइए, और उन्हें कहिए अपनी पासबुक हाथ में लेकर आए, जो ये साबित करे कि सरकार, आपकी सरकार है पंजाब में, उन्होंने 36 महीने में 36,000 रुपया इतनी महंगाई में हर बहन के, पंजाब की मेरी बहनों के बैंक खातों में डाला है। आप जब यहां से चुनाव लड़ने पंजाब गए थे तो लाखों के बिल की कॉपियां की, देखो जीरो बिल है, आप वहां लेकर गए। आज वहां की बहनों के पासबुक के साथ दिल्ली बुलाइए और बताइए कि उनको 1,000 रुपया 36 महीनों में 36,000 जो बनता है उनका मिला या नहीं मिला। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चुनौती भी दे देती हूं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हम दे रहे हैं महिलाओं को 2,500 और 2,000 रुपया हर महीने। हमने उन्हें बुला लिया है, अपनी पासबुक लेकर आओ। हमारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है, पासबुक लेकर आ रही है। चुनौती है, पंजाब से लाइए। प्रधानमंत्री मोदी के पास बड़े प्रोजेक्ट्स दिल्ली को देने वाले हैं। मेट्रो सेक्शन है, नमो भारत कनेक्टिविटी है, उनका आज वो इनॉग्रेट करेंगे। 12,200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो दिल्ली वालों के लिए इनॉग्रेट करेंगे। आपका कम देखिए, लगभग उम्मीद है कल चुनाव की आचार संहिता घोषणा हो जाएगी और प्रधानमंत्री जी जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि उन्हें पता होता है कब चुनावों की घोषणा होनी है, सब उनके पास उसका टाइम टेबल रहता है, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली में निकल रहे हैं। और मैंने एक सभा में सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सबसे करने से अब आपको या भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस आपदा में दिल्ली 10 साल तक रही, उसके बराबर के दोषी, गुनाहगार, अपराधी आप भी हैं। दिल्ली की हवाएं जहरीली, आसमान नीला नहीं है, धुएं की तरह आज भी काला है। लोग सांस की ये बीमारी, महामारी बनने वाली है सिर्फ इस वायु प्रदूषण की वजह से। आप अगर वो, मैं कह रही हूं, फिर आपने कहा आपदाएं, तो आप विपदा बनकर आए हैं। आपदा और विपदा में लोगों को पिसते हुए हमने देखा है। और अब इसमें आप कहें महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बढ़ते दिल्ली के अंदर अपराध, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी, 7 सांसद दिल्ली ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको दिए। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है, एलजी आपके बैठे हैं, दिल्ली पुलिस आपकी है। आपने 10 साल में दिल्ली में क्या दिया है? आज भी अपराध की राजनीति, नगर निगम आपके पास था,
गंदगी थी, आज नगर निगम मेयर आम आदमी का है, फिर भी गंदगी में। तो दोनों इस दिल्ली के, मैं कहती हूं, गुनाहगार हैं और दिल्ली के लोग, दिल्ली अब इन्हें बख्शेगी नहीं। वो विकल्प देख रही है और मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से उभरती हुई दिख रही है।